हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हमें देखने में तो बहुत टफ लगते हैं, बट इस तरह के क्वेश्चंस टफ नहीं होते हैं, है ना। इसमें बस एक ट्रिक होती है सॉल्व करने का, वो हम लोग चलिए क्वेश्चन में देखें डिस्कशन के टाइम पे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रिक की बात ही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए 49 और 51 दिख रहा है। तो एक तो तरीका होता है कि आप इसमें इसके साथ लेकर के बाई पार्ट्स लगा दें तो ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, बट यहाँ पे एक प्लस का साइन है तो हो सकता है वो टर्म यहीं पे क्रिएट हो रहा हो। दूसरा तरीका ये होता है कि हम लोग इस वाले पार्ट को ब्रेक कर लें, इसमें बाई पार्ट्स लगाएं। जैसे बाई पार्ट्स लगाएंगे तो आपको ऐसा कुछ टर्म दिखने लग जाना चाहिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले इवेलुएट करके देखें। तो न्यूमरेटर जो पार्ट है बाई पार्ट्स लगाते कैसे हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में बाई पार्ट्स लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, तो वो भी आप देखिए। कैलकुलेशन एंड्स तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैलकुलेशन ही हमारा मेन पार्ट होता है जेई एडवांस में, जेई मेंस में। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएटिंग, ठीक है ना। इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रेशन टफ है। तो ये वैल्यू आ गई e⁻⁴ प्लस इसका इंटीग्रेशन कर दिया। पहले मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x इंटू जी ऑफ x dx, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मान लीजिए ये हम लोग इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो इसको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर। हम लोग इंटीग्रेटिंग या डिफरेंशिएटिंग इस तरह से चूज करते हैं कि जैसे एक तो तरीका यह चूज करने का कि आप उसको इंटीग्रेट और डिफरेंशिएट कर सकें। दूसरा तरीका होता है कि हम जो चूज कर रहे हैं वो हमारा कॉम्प्लिकेट ना हो, ईजी हो जाए, है ना। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग फैक्टर को ऐसे रखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, इसमें लिमिट लगा देंगे dx। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो भी कुछ आएगा इसकी फिर से लिमिट लग जाएगी a से b, ठीक है ना, क्योंकि gx तो खाली रह जाएगा अदरवाइज। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ a to b, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन, दैट इज a to, यहाँ पे a to b नहीं रहेगा, यहाँ भी लिमिट नहीं रहेगी, यहाँ पे इंटीग्रेशन फाइनल लिमिट लगेगी, है ना। अंदर में लिमिट्स अप्लाई नहीं करते, ये डेफिनेट की तरह इनडेफिनेट की तरह सॉल्व होता है, बट इसमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं आता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। देन यहाँ पे आएगा a to b f of x dx इंटू डेरिवेटिव ऑफ d बाई dx ऑफ g ऑफ x, इस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन, है ना। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया। इस फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, पहले डिफरेंशिएटिंग फैक्टर को हमने ऐसे ही रखा और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन हो गया -1, इसमें लिमिट लगा दिया हमने 0 से π/4, ठीक, माइनस। अब डिफरेंशिएटिंग फैक्टर का डिफरेंशिएशन, तो 50 इंटू 10⁻49x, 10x का डिफरेंशिएशन sec² इंटू e⁻⁻x अपॉन -1 dx, लिमिट 0 to π/4, इतना लिख लिया है ना। देन यह e⁻⁻4 प्लस, अब π/4 डाल दें, π/4 लिखेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 1, तो माइनस का e⁻⁻4 हो गया, 0 लिखेंगे तो वैल्यू 0 आ गई, है ना। माइनस यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ गई 50 तो बाहर हो गया और ये प्लस का साइन आ गया, यहाँ आएगा e⁻x 0 to π/4, ये बनेगा। अब आप देखिए यहाँ पे इसी तरह का टर्म दिया हुआ है जैसे अपने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 10⁻49 है इसको ऐसे ही रहने दें, sec² x को लिख दें 1 + 10² x dx, ऐसा लिख दिया है ना। अब ये देखिए ये वाला जो पार्ट है तो इसके साथ कट गया, ये तो अपने को चाहिए ही नहीं था। तो 50 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 e⁻⁻x
ये 49 अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो जाएगा 10 टू द पावर 49x प्लस 10 टू द पावर 51x dx। तो आपने देखा ना फ्रेंड्स, ये डिनोमिनेटर के इक्वल ही आ गया है ना, ये डिनोमिनेटर के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब जब हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 50, सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी और यही हमारे पास आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा आपको। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस देखने में बहुत ही ज़्यादा टफ दिखते हैं हमें, बट कई बार टफ होते भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो इजी क्वेश्चंस होते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।